Hello friends, today we will discuss about the control system and its types of control system such as open loop control system and closed loop control system. तो इससे पहले हमने जो फर्स्ट लेक्चर था उसमें हमने पूरे चैप्टर के सिलेबस को समराइज किया था और एक आपको ओवरऑल आइडिया बताया था हर एक चैप्टर में हमने क्या क्या पढ़ना है। तो दिस आवर सेकंड लेक्चर। तो अभी हम कंट्रोल सिस्टम से आज स्टार्ट करते हैं। This control system is the EC6M for Polytechnic, UP Polytechnic. Okay. फर्स्ट ऑफ ऑल हमको जानना है कि सिस्टम क्या होता है। तो जैसे आप घरों में भी देखते हैं आपके पास फ़ैन है, फ़ैन भी एक सिस्टम होता है। लाइक एज वॉशिंग मशीन है, ये भी सिस्टम है। क्यों? क्योंकि सिस्टम मीन्स ट्रांसफॉर्मिंग और चेंजेस सिग्नल। इट कन्वर्ट सिग्नल वन फॉर्म इनटू अनदर फॉर्म। सच एज फ़ैन को आप इनपुट में इलेक्ट्रिसिटी देंगे, 230 वोल्ट करंट जो भी पावर देंगे आप, और ये फ़ैन कन्वर्ट करेगा दैट पावर इनटू एयर्स। ठीक है, फैन से आपको क्या मिलता है? एयर मिलता है। ठीक है, तो इनपुट जो सिग्नल है हमको एक्स टी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं और आउटपुट सिग्नल को वाई टी से। तो फैन एक आपका क्या हो गया? सिस्टम हो गया। ऐसे ही वॉशिंग मशीन भी क्या हो गई? आपकी सिस्टम हो गई। इनपुट में आपने इलेक्ट्रिसिटी दी और आउटपुट में आपको क्लॉथ वॉश होकर के मिल जाते हैं। दैट इज़ ऑल्सो ए सिस्टम। ठीक है, तो अभी हम बात करेंगे सिस्टम्स के बारे में कि सिस्टम को हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो मैथमेटिकली तो हम सिस्टम को रिप्रेजेंट करते हैं, जो भी आपका सिस्टम है दैट इज़ नोन एज ए ट्रांसफ़र फंक्शन। दिस आता है आउटपुट बाय इनपुट इक्वल टू दैट इज़ द ट्रांसफ़र फंक्शन। तो आउटपुट हम क्या लिख सकते हैं? ट्रांसफ़र फंक्शन इनटू इनपुट। जैसे यहाँ पे वाई टी आपका आउटपुट है, तो वाई टी को आपने क्या लिखा? ट्रांसफ़र फंक्शन इनटू इनपुट। तो दिस द मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन। इसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे जब हम ट्रांसफ़र फंक्शन वाले टॉपिक्स पे जाएंगे आपके। ठीक है, अभी आप देखिए एक ओवरव्यू देखिए सिस्टम्स होते क्या क्या हैं। सिस्टम को आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन एंड मैथमेटिकली रिप्रेजेंट। यू कैन रिप्रेजेंट दी सिस्टम्स ग्राफिकली एंड मैथमेटिकली। तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, उसमें सिग्नल फ्लो ग्राफ जाता है, ब्लॉक डायग्राम रिप्रेजेंटेशन जाता है और आरएलसी नेटवर्क जाता है। तो मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन होता है, उसमें एल्जेब्रिक इक्वेशन होती हैं आपकी, डिफरेंशियल इक्वेशन और डिफरेंस इक्वेशन। ऑल्दो ये वाला अभी हमारा सिलेबस के अंदर का पार्ट नहीं है। सिग्नल फ्लो ग्राफ और आरएलसी ब्लॉक डायग्राम रिप्रेजेंटेशन है, वो भी क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम के लिए और ओपन लूप के लिए, तो वो हम डिस्कस करेंगे। तब ग्राफिकली सिस्टम को रिप्रेजेंट कैसे करता है ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम और क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम ब्लॉक डायग्राम से, वो आपके सिलेबस का पार्ट है। सिग्नल फ्लो ग्राफ और आरएलसी दैट यू विल स्टडी इन योर हायर एजुकेशन क्लास। ठीक है, लाइक एज इन बीटेक। ठीक है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल कंट्रोल। अभी तो हमने सिस्टम पढ़ा है कि सिस्टम कन्वर्ट, आपको इनपुट सिग्नल है आउटपुट, और आउटपुट इनपुट को आपने एक आउटपुट जो मिला है, और आउटपुट क्या है? ये सिग्नल को चेंज कर रहा है वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। ये मे भी हो सकता है कि आपकी इलेक्ट्रिसिटी को एयर में कन्वर्ट करे। ठीक है, ओके। और या आपका मोटर भी एक सिस्टम है, कन्वर्ट कर रहा है इलेक्ट्रिसिटी को, आउटपुट में दे रहा है क्या? वाटर। ठीक है, तो दैट आर दी सिस्टम। लेकिन जब हम कंट्रोल सिस्टम की बात करते हैं तो कंट्रोल से हमको समझ में आता है कि वो सिस्टम जिसमें आउटपुट हमको अपनी इच्छा के अनुसार मिल जाए, मतलब यू विल गेट द आउटपुट इन ए डिजायर्ड मैनर, दैट सिस्टम इज कॉल्ड ए कंट्रोल सिस्टम। इफ वी कन्वर्ट इनपुट इनटू ए डिजायर्ड आउटपुट, इट इज कॉल्ड ए कंट्रोल सिस्टम। कैसे? अगर आपका जो फ़ैन है और आपको उसकी स्पीड कम करनी है, तो रेगुलेटर से आप स्पीड कम कर देंगे, यानी आउटपुट आपको मिल रहा है एक डिज़ायर्ड मैनर में जैसे आप चाहते हैं, तो दैट इज़ ए कंट्रोल सिस्टम। समझ में आया? तो कंट्रोल सिस्टम क्या हुआ कि कंट्रोल सिस्टम आर दो सिस्टम इन विच वी विल गेट द डिज़ायर्ड आउटपुट। ऐसा नहीं कि आउटपुट कुछ भी मिल जाए, आपको डिज़ायर्ड आउटपुट मिले, देन इट इज़ कॉल्ड द कंट्रोल सिस्टम। जैसे टीवी विद ट्यूनर। अब टीवी आपको सेट करना है कि जो भी चैनल देखना है, आज तक देखना है आज तक से सेट कर लेंगे। ठीक है, एबीपी देखना है उस पर सेट कर लेंगे, यानी टीवी देख रहे हो आप अकॉर्डिंग टू योर डिज़ायर्डनेस। ठीक है, तो ऐसे ही वॉशिंग मशीन विद टाइमर, आपने टाइम फिक्स किया 5 मिनट, 5 मिनट बाद टाइम होकर के वॉशिंग मशीन ऑफ हो जाएगी। ठीक है, ऐसे ही एसी, अगर मैं केवल एसी की बात करूँ, इज़ ए कंट्रोल सिस्टम। एसी इज़ ए सिस्टम, बट कंट्रोल सिस्टम कब बनेगा? एसी विद रिमोट। रिमोट से ही तो आप टेम्परेचर सेट करेंगे कि 27 डिग्री सेंटीग्रेड चाहिए या 22 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर आपको कन्वर्ट करना है। तो दैट मीन्स कंट्रोल सिस्टम वो सिस्टम होंगे जिसमें आउटपुट आपको एक कंट्रोल्ड मैनर में मिलेगा अकॉर्डिंग टू योर डिज़ायर्ड
वैल्यू जिसमें भी आप चाह रहे हैं, देन इट इज़ कॉल्ड ए कंट्रोल सिस्टम। ओके, अदरवाइज एक सिस्टम रहेगा जनरली। कंट्रोल सिस्टम तब होगा तब उसके साथ, जैसे टीवी के साथ ट्यूनर है, वॉशिंग मशीन के साथ टाइमर आने पे एसी विद रिमोट आर दी कंट्रोल सिस्टम। ठीक है, नेक्स्ट हम चलते हैं कंट्रोल सिस्टम, जो आपके सिलेबस का पार्ट है कि ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम एंड क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम। कंट्रोल सिस्टम के दो प्रकार होते हैं, ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम एंड क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम। OLCS शॉर्ट में लिख दिया मैंने, ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम, और क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम को CLCS क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम। ओके, ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम वो कंट्रोल सिस्टम होते हैं जिसमें कोई भी फीडबैक आप नहीं लगाते, इसीलिए इनको बोलते हैं नॉन फीडबैक कंट्रोल सिस्टम। ओके, और क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम होते हैं जिसमें आप फीडबैक लगाते हैं, इसीलिए इनको बोलते हैं फीडबैक कंट्रोल सिस्टम्स। ओके, जैसे आपका विदाउट फीडबैक कंट्रोल सिस्टम कैसे हो, जैसे लाइट स्विच टू टर्न ऑन लाइट, जैसे लाइट का स्विच आपने ऑन किया तो ऑन ही है, और कब तक ऑन रहेगा, जब तक कि कोई दूसरा आकर के आप आकर के उसको बंद नहीं कर देते। यानी आपने कोई भी फीडबैक सर्किट नहीं लगाया, सेंसर नहीं लगा कि कुछ टाइम बाद ही अपने आप ऑफ हो जाना है। ठीक है, तो कोई फीडबैक है ही नहीं सर्किट में, तो इसीलिए ये क्या है, ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम का एग्जाम्पल। ऐसे ही वॉल्यूम ऑफ ए रेडियो, अब ये रेडियो की वॉल्यूम आपने सेट कर दी है, उसके बाद आप चले गए हैं, तो रेडियो तो उसी वॉल्यूम पे प्ले होती रहेगी ना। ठीक है, तो दैट इज़ ऑल्सो ए नॉन फीडबैक कंट्रोल सिस्टम, दैट इज़ ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम। ऐसे सीलिंग फैन आपने ऑन कर दिया तो चल रहा है, तो चल रहा है फैन। ठीक है, ठीक है, ऐसा तो है नहीं है कि अपने आप ही फैन ऑफ हो जाएगा। ठीक है, तो ऑफ तो आप ही को करना पड़ेगा, है तो सिस्टम लेकिन ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम है। ओके, इमर्सन रोड, अभी आपने इमर्सन रोड पानी गर्म करने वाली जो रोड होती है, ठीक है, अब अगर आपने उसको किसी भी बकेट के अंदर डाला है ना, पानी हीट करने के लिए, ठीक है, आपने ये डाली है इसके अंदर इमर्सन रोड। ठीक है, तो आपका क्या होगा कि ये इमर्सन रोड तब तक चलती रहेगी, तब तक चलती रहेगी जब तक कि इसको आप बंद नहीं करेंगे। कुछ टाइम बाद ऐसा भी होगा, पानी बहुत ज़्यादा बॉयल हो जाएगा, पूरा पानी बॉयल हो जाएगा, लेकिन तब तक आप इसको ऑफ़ नहीं करेंगे, ये चलती रहेगी। यानी कोई भी फीडबैक सर्किट नहीं है जिससे कि इसको इंडिकेशन दे दे कि वाटर गर्म हो गया, अब आप बंद हो जाइए। ठीक है, तो ये भी क्या है, ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम का एग्जांपल है। ऐसे ही ट्रैफिक सिग्नल्स भी होते हैं, उसमें भी टाइम सेट किया जाता है, इतने टाइम बाद रेड होगा, येलो होगा। ठीक है, ऐसा तो नहीं है कि वो ट्रैफिक डेंसिटी के अकॉर्डिंग अपने आप जल्दी से चेंज कर दे के आगे चले जाए। ठीक है, तो दीज आर दी ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम। जो जनरली ओपन लूप जो कंट्रोल सिस्टम वो टाइम बेस होते हैं, जैसे ट्रैफिक सिग्नल एक टाइम डिसाइड कर दिया है, तो टाइम बेस जो सिस्टम होंगे दैट इज़ कॉल्ड दी ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम। ठीक है, दूसरा आता है आपका क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम। तो क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम आर दोज सिस्टम जिसमें कि आपको एक फीडबैक रहेगा सर्किट में। ठीक है जी, सर्किट में आपका फीडबैक रहेगा, तो आपका क्या कहलाएगा, क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम। ठीक है, ठीक है, इसीलिए इनको बोलते हैं फीडबैक कंट्रोल सिस्टम, भी हम इन्हीं को बोलते हैं। ठीक है जी, जैसे थर्मोस्टेट टू कीप ए कांस्टेंट टेम्परेचर, है ना, एसी में एक थर्मोस्टेट लगाया जाता है, अगर एसी का आपने टेम्परेचर सेट किया 25 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है, तो आपको 25 डिग्री सेंटीग्रेड ही मिलेगा, ये नहीं है कि आपको 23 मिले। ठीक है, क्योंकि आपने अकॉर्डिंग टू योर डिज़ायर्ड वैल्यू जो सिलेक्ट कर ली है। ठीक है, ऐसे बाइक विद एसीलेटर, अगर आपको स्पीड चाहिए 50 km/h, तो आप एसीलेटर से और ज़्यादा स्पीड करेंगे, करेंगे कि नहीं करेंगे। तो ऐसे ही ये भी क्या है, फीडबैक लगा है, एक सिग्नल गया है बाइक के इंजन के पास, जितनी ज़्यादा आप स्पीडोमीटर से इस स्पीड देखेंगे बढ़ेगी, कब बढ़ेगी, जितना ज़्यादा आप एसीलेटर मूव करेंगे। ठीक है, तो इट इज़ ऑल्सो ए क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम। स्टेबलाइजर विद रिले ऑटोमेटिक है ना, रिले क्या होती है, अप डाउन अपने आप, अगर कम वोल्टेज आती है तो उसको हाई कर लेती है, हाई वोल्टेज आती है तो कम कर लेती है। तो रिले ऑटोमेटिकली एडजस्ट करती है स्टेबलाइजर के अंदर वोल्टेज को, जो ऑटोमेटिक स्टेबलाइजर है, तो दैट इज़ ऑल्सो ए कंट्रोल सिस्टम, क्योंकि फीडबैक लगा है, रिले को एक मैसेज जा रहा है कि अभी वोल्टेज अप करनी है, तो रिले ऑटोमेटिकली विल अप दी वोल्टेज। ठीक है, तो ये भी फीडबैक कंट्रोल सिस्टम है, यानी क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम। इलेक्ट्रिक गीज़र, ओके, हाँ, इलेक्ट्रिक गीज़र भी आपका क्या है, क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम है। गीज़र में आपने सेट किया कि आपको टेम्परेचर ये 26 डिग्री सेंटीग्रेड है ना, वाटर का टेम्परेचर चाहिए, तो 26 डिग्री सेंटीग्रेड होने के बाद टेम्परेचर दैट सेंसर विल प्रोवाइड ए सिग्नल टू द थर्मोस्टेट कि अब आप क्लोज हो जाइए, 27 26 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान हो गया। तो
तो ये अपने आप ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाता है। ओके, तो अभी तो हमने पढ़ा कि कंट्रोल सिस्टम के दो टाइप, ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम, क्लोज। और ओपन क्या होता है, क्लोज होता है, हमने देख लिया कि मेनली ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम में कोई फीडबैक नहीं रहेगा, क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम में जिसमें एक फीडबैक सर्किट लगा होता है, मतलब आउटपुट आपको अकॉर्डिंग योर डिजायर्ड मैनर मिलती है। ठीक है, अब हम ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम पे चलेंगे कि ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम होता क्या है और इसका ब्लॉक डायग्राम रिप्रेजेंटेशन क्या होगा। ठीक है, तो ये सब अभी हम डिस्कस करने जाएंगे। ठीक है जी, चलिए। तो ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम क्या होता है, दी ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम आल्सो नोन एज नॉन फीडबैक कंट्रोल, जिसमें फीडबैक नहीं होगा, जैसे कि बताया मैंने भी। इन दी ओपन लूप सिस्टम, इन ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम द एक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ द डिजायर्ड आउटपुट, मतलब आपको डिजायर्ड आउटपुट नहीं मिलता, एक्शन इंडिपेंडेंट रहता है डिजायर्ड आउटपुट। जैसे इमर्सन रोड है, आप पानी गर्म करना चाहते हैं, लगाया, तो ऐसा नहीं है कि आप चाहते हैं कि 27 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान होने पे ही रुक जाए, ये तो भैया गर्म करती ही रहेगी जब तक इसको कोई आकर के दूसरा स्विच ऑफ नहीं करेगा। तो दैट इज यही लाइन बोली है इसने, इन दी ओपन लूप सिस्टम कंट्रोल एक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ द डिजायर्ड, जितना आपको डिजायर्ड आउटपुट चाहिए था, जितना पानी गर्म चाहिए था, उतना नहीं, उससे ज़्यादा हो गया। क्यों? क्योंकि ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम था, इमर्सन रोड लगाई। क्लोज लूप हो जाता, आपको डिजायर्ड आउटपुट मिल जाता, गीजर ले आते, आप सेट कर देते वैल्यू। तो गीजर में क्या है, एक फीडबैक सर्किट लगा होता है, उसको सिग्नल देता है कि इसको बस 26 डिग्री सेंटीग्रेड या 27, जितना भी आप एडजस्ट करते हैं टेम्परेचर, उतना ही रहना है। ओके, ठीक है, आगे देखते हैं। इन दिस आउटपुट इज नॉट कंपेयर्ड विद द रेफरेंस इनपुट, जब कोई फीडबैक ही नहीं लगा तो जो आपका आउटपुट मिल रहा है तो इनपुट के साथ कैसे कंपेयर हो जाएगा, होगा ही नहीं। जैसे यहाँ पे देखिए, ये कंट्रोलर है, यहाँ पे इनपुट सिग्नल लगा है, इनपुट सिग्नल को आप रेफरेंस सिग्नल भी बोलते हैं। ठीक है, इधर आपने एक कंट्रोलर प्रोसेस लगा दिया है, ठीक है, कंट्रोल्ड प्रोसेस, इसको जी एस से बोल रहे हैं, ये आउटपुट आपको आ रहा है। ठीक है, तो क्या कहते हैं, द कंपोनेंट ऑफ द ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम आर कंट्रोलर एंड कंट्रोल प्रोसेस। कंट्रोलर ऐसे ही हो गया जैसे कोई एम्पलीफायर हो गया। ठीक है, अभी रेडियो है, आपने चैनल कोई सेट करना चाहते हैं तो ट्यून किया, जो ट्यून होकर के जो कंट्रोलर के पास गया और उसने आगे नेक्स्ट जो आउटपुट दिया, नेक्स्ट सर्किट को प्रोवाइड करा दिया, दैट इज़ कंट्रोल प्रोसेस। आप इसको ऐसे भी जान सकते हैं कि कंट्रोलर हो गया, अगर आप बाइक का एग्जांपल लेते हैं कि आपका एसीलेटर हो गया, और एसीलेटर एसीलेट होने के बाद उसने इंजन को दिया और इंजन से आउटपुट गया आपके टायर के पास, जो भी आपको इतनी स्पीड मिलनी थी आउटपुट। ठीक है, ठीक है, तो ये ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम हो गया है। तो इसमें कोई फीडबैक सर्किट अभी नहीं लगा है। अगर फीडबैक सर्किट आउटपुट से ऐसे इधर एक इनपुट लग जाए इधर, तो दैट विल बी ए क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम। तो इसके कंपोनेंट्स भी है आपके सिलेबस में, ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम एंड इट्स कंपोनेंट। तो कंपोनेंट क्या क्या हो गए इसका, कंट्रोलर एंड कंट्रोल प्रोसेस। कंट्रोलर वो हो गया जो एम्पलीफाई वगैरह कर रहा है, या फिल्टर वगैरह जो इतना आता है वो सब कंट्रोलर का पार्ट होता है। कंट्रोलर में भी एम्पलीफायर एंड फिल्टर। कंट्रोल प्रोसेस ये इंजन हो गया या प्लांट हो गया, ठीक है, जो भी है आपका रेफरेंस। ठीक है, ओके। जैसे अगर आप वॉशिंग मशीन की ही बात करते हैं ना, वॉशिंग मशीन में आपने टाइमर जो सेट किया है दैट इज़ ए कंट्रोलर, उसने सिग्नल अप्लाई किया वॉशिंग मशीन के रन होने के लिए, दैट इज़ ए कंट्रोल प्रोसेस। वॉशिंग मशीन क्या है, पूरा कंट्रोल प्रोसेस है, और टाइमर क्या है, इसका एक कंट्रोलर है। ठीक है, इनपुट सिग्नल क्या दिया आपने, इलेक्ट्रिसिटी, टाइमर से टाइम सेट किया, दैट इज़ ए कंट्रोलर। और कंट्रोल प्रोसेस ने, टाइमर ने वॉशिंग मशीन को इंडिकेशन दी कि यू विल रन अप टू 10 मिनट्स। ठीक है, और इसके बाद इसके अंदर जो कपड़े डले हैं, यू विल गेट दी योर ड्राइड वॉश आउटपुट, जो भी आपको वॉशेबल क्लोथ्स हैं वो आपको मिल जाएंगे। ठीक है, लेकिन डिज़ायर्ड आउटपुट नहीं मिलेगी, आपको ये नहीं पता लगेगा कपड़ा कितना ज़्यादा गंदा था, कितना ज़्यादा साफ़ हुआ कि नहीं हुआ। बस टाइम सेट किया कि इतने टाइम पे आपको, ठीक है, लगता है कि कपड़ा अच्छा धुल जाएगा तो बाहर आ जाएगा। ठीक है, लेकिन यहीं पे अगर मैं एक ये सेंसर भी लगा देता हूँ कि आपका जो क्लॉथ वॉशिंग है वो कितनी कैपेसिटी की है, तो ये फीडबैक क्या है, क्लोज लूप बन जाएगा। तो उस टाइम पे आपका क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम होगा, यानी क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम आपको क्या है, मतलब डिज़ायर्ड आउटपुट देगा। ठीक है, तो उसके बाद अभी हम नेक्स्ट चलते हैं, है ना। जो ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम होता है उसमें हम देखते हैं कि जो आपका कंट्रोलर था उसी को हम बोलते हैं, नेक्स्ट एग्जांपल के थ्रू, जैसे फील्ड कंट्रोल डीसी मोटर है, उसको इनपुट सिग्नल आपने दिया है इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, और फील्ड अप्लाई की है, तो वो फील्ड कितनी लेस है या हाई है उसके अकॉर्डिंग टॉर्क क्यू जनरेट होगा। अगर लेस फील्ड है, या आप बोले कि एनर्जी सप्लाई लेस है तो टॉर्क क्यू कम है, एनर्जी सप्लाई ज़्यादा है तो टॉर्क क्यू ज़्यादा है। जितना ज़्यादा
कम टॉर्क की उतनी स्पीड कम, जितना ज़्यादा टॉर्क की उतनी ज़्यादा स्पीड। तो लोड पे जा कर के लगेगा ये सीधा, यानी ये आपका क्या है, दैट इज़ द इंजन, या बोलिए कंट्रोल्ड प्रोसेस है। ठीक है, आउटपुट यू विल गेट द स्पीड अप और डाउन, ठीक है, अकॉर्डिंग टू योर रेफरेंस इनपुट सिग्नल। ठीक है, अभी देखिए, फॉर ऑटोमेटिक कंट्रोल ऑफ ट्रैफिक लैंप्स ऑफ 3 डिफरेंट कलर्स, जैसे ट्रैफिक लाइट में 3 डिफरेंट कलर होते हैं, रेड, येलो एंड ग्रीन, वो यूज किए जाते हैं। एंड दे आर द टाइम ऑफ ईच लैंप इज़ फिक्स्ड, हर एक लैंप का टाइम फिक्स होता है कि आपको 2 मिनट के लिए रेड होगा, फिर 2 मिनट बाद येलो होगा, 2 मिनट बाद ग्रीन होगा, या जितना भी टाइम सेट किया उसने कि 1.5 मिनट के लिए रेड, 1.5 मिनट के लिए येलो, 1.5 मिनट के लिए ग्रीन। तो उसी के अकॉर्डिंग आप ट्रैफिक को मैनेज कर पाते हैं अपने टी पॉइंट्स पे, या जितने भी चौराहे वगैरह जहाँ भी रहते हैं। ठीक है, तो जनरली क्या होगा कि जो आपकी ट्रैफिक लाइट है वो दे डजेंट डिपेंड डेंसिटी ऑफ व्हीकल, कि कितने ज़्यादा व्हीकल आ रहे हैं उसको नहीं पता है। उसको तो ये पता है कि 1.5 मिनट बाद या 1 मिनट बाद आपको रेड के बाद येलो होना है, येलो के बाद ग्रीन। उसको ये नहीं पता येलो वाली साइड पे ज़्यादा ट्रैफिक है तो उसको येलो वालों को ज़्यादा टाइम दे दे, 2 मिनट। ठीक है, तो ये क्या होगा, ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम का एग्जाम्पल होगा, दैट आर बेस्ड ऑन द टाइम। ठीक है, दस वी कैन से दैट द कंट्रोल सिस्टम विच ऑपरेट्स ऑन द टाइम बेस इज ओपन लूप सिस्टम। ठीक है, ठीक है, जो टाइम बेस होता है, यानी ये ट्रैफिक लाइट टाइम बेस थी, तो इसको इससे कोई मतलब नहीं है कि कहाँ पे कितनी ज़्यादा व्हीकल्स हैं, कितना कम या ज़्यादा अप डाउन करना है लाइट को। नहीं, ये एक फिक्स टाइम पे रेड होता है, फिक्स टाइम पे येलो, फिक्स टाइम के बाद ग्रीन, फिर अगेन रेड येलो ग्रीन, रेड येलो ग्रीन, ऐसे चलता रहता है। ठीक है, तो जो आपका टाइमर जो होता है दैट इज़ अ कंट्रोलर, और उसी को यहाँ पे रखते हैं रेफरेंस के सिग्नल के बाद, दैट इज़ कंट्रोलर। और ये जो लोड होता है दैट इज़ द कंट्रोल प्रोसेस, जैसा कि इससे पहले मैंने बताया। ठीक है, ये कंट्रोलर, ये कंट्रोल्ड प्रोसेस, इनपुट सिग्नल जो भी आप देंगे, इनपुट सिग्नल लाइट के लिए अगर आपको ट्रैफिक लाइट है, ठीक है, इनपुट सिग्नल आपने इलेक्ट्रिसिटी दिया है, कंट्रोलर वहाँ पे टाइमर हो गया कितने टाइम बाद रेड ब्लू ग्रीन होनी है, और जो प्लांट है वो पूरी लाइट हो गई, इसके बाद जो ब्लिंक हो रही है लाइट, और आपका आउटपुट मिल जाता है। ठीक है, और आपको कुछ एक ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम के एग्जांपल दे रहा हूँ मैंने, जैसे जीएस है, ये आरएस रेफरेंस सिग्नल है, यही क्या है आपका, यही क्या है आपका, ये इनपुट सिग्नल है। ठीक है, ये सीएस क्या है, ये आपका आउटपुट सिग्नल है। और ये जीएस क्या है, ये गेन है बोल सकते हो, या ये प्लांट कह सकते हो, आपका ये प्लांट है, ये प्लांट का ट्रांसफर फंक्शन है। ट्रांसफर फंक्शन का क्या बताया था कल मैंने, आउटपुट बाई इनपुट, सी एस बाई आर एस इक्वल टू जी एस। ठीक है, तो यही लिखा मैंने, आउटपुट बाई इनपुट यानी सी एस बाई आर एस, यानी आउटपुट बाई इनपुट इक्वल टू ट्रांसफर फंक्शन। ट्रांसफर फंक्शन क्या रहता है, जो ये प्लांट जी एस, यानी जी एस, यानी सी एस बाई आर एस इक्वल टू जी एस। ठीक है, अभी क्या हो गया कि दो आपके जो थे, जी सी एस ये कंट्रोलर लगा दिया, और जी एस ये प्लांट लगा दिया, ये कंट्रोलर है ये प्लांट है, तो दोनों की मल्टीप्लाई हो जाएगी, जी सी एस इंटू जी एस, ये एक बॉक्स में आ जाएंगे, और आर एस सिग्नल एज इट इज़, और ये सी एस सिग्नल भी एज इट इज़। अब क्या आ जाएगा, आउटपुट ये, आउटपुट ये, और इनपुट क्या हो गया ये। तो अगेन आप क्या बोल सकते हैं कि आउटपुट बाई इनपुट इक्वल टू ट्रांसफर फंक्शन। ठीक है, तो आउटपुट कितना, सी एस बाई इनपुट यानी आर एस, यानी सी एस बाई आर एस इक्वल टू ट्रांसफर फंक्शन। तो ट्रांसफर फंक्शन क्या आता है, ये बॉक्स पूरा आपका है ना, यानी जी सी एस इंटू जी एस। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट जाएंगे हम, एडवांटेज ऑफ ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम, तो दैट वी विल डिस्कस इन आवर नेक्स्ट वीडियो। ठीक है, और जूम ऐप पे भी मैं आपकी क्लास लूँगा, तो उसमें हम ये सब डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए इतना सफिशेंट। अगर आपको ये लेक्चर्स अच्छा लगा है तो आप अपने प्लीज़ दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और मेरे चैनल को लाइक करिए एंड सब्सक्राइब करिए। नेक्स्ट लेक्चर में हम मैं आपको डिटेल में यहीं से बता दूंगा, जो यूट्यूबर्स हैं मेरे देख रहे हैं चैनल, और जो लोग आप क्या कर रहे हैं कि मेरे साथ जूम से जो जुड़े हैं, डेली क्लास कर रहे हैं, तो उनके सबके साथ तो मैं डिस्कस कर ही रहा हूँ। ठीक है जी, सो थैंक यू टू ऑल ऑफ़ यू।